सो आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो यस सर। ठीक ठीक। देखिए, पहले तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें की थी और क्या नाम है, आप लोगों को पास, आप दोनों में से लैपटॉप किसके पास है? लैपटॉप या कंप्यूटर किसी के पास है घर पे? नहीं है सर। नो सर। नहीं है। और आप लोगों को मैंने बताया था क्या नाम है, एक ऐप बताया था कि आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटो कैड का ऐप, तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया था? यस सर, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो उस पे कोशिश करना है भाई, बनाने की कोशिश की थी, बना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हम्म हाँ यार, कोशिश होगी थी लेकिन हुआ नहीं वो। नहीं भाई, बनाइए। देखिए, आपको मैंने इसीलिए एक बकायदा मोबाइल पे कैसे चलाना है एक वीडियो बना के भी दिखाया था मैंने आपको, इसी वजह से। यस सर। बहुत आसान है, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इसमें मैं आपको थियरी, इसमें थियरी बहुत ज़्यादा है नहीं, थियरी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब उसी को आप क्या नाम है, कंप्यूटर पे आप बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा, बस ये जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये मिले, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे एक से दो, दो तो एटलीस्ट हो ही जाएं, लेकिन देखेंगे जितना भी बन पाए, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ, ये आपको ड्राइंग दिख रही है? यस सर। Is this यस visible? सर। Okay, good. So we are going to make this one in the CAD, ठीक है ना। ऑटो कैड में हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे, ऑटो कैड में इसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट मी वेट अ मिनट। तो आप लोगों को ज्योमेट्री दिख रही है भाई, तो देखिए इसमें कैसे अगर स्टार्ट करना चाहें तो आप कैसे बनाना शुरू करेंगे। आपको ये सारी डायमेंशंस दिख रही हैं? हम्म सारी यस डायमेंशन सर, दिख रही है। दिख रही हैं, बहुत अच्छे। सो कैसे बनाया जाए भाई, सर बताइए। पहले पेज बनाएंगे। पहले पेज बनाएंगे, अच्छा, ओके। लेट मी सी, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो आपको करना है वो है, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो भी ये डायग्राम है, ठीक, तो यूनिट इसमें मेंशन नहीं कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस दे रखी हैं। अब ये आप चाहे तो 3 मीटर ले लें, चाहे आप 3 mm ले लें, चाहे आप 3 सेंटीमीटर ले लें या 3 इंच ले लें, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि एक लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड देन हॉरिजॉन्टल देन दी, और फिर उसके बाद आप क्या करें कि क्या नाम है, बाकी ये जो फीचर्स हैं उसको ड्रॉ करें। तो सबसे आसान तरीका इसमें यही है कि आप जो है कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं आप उनको बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेशल फीचर क्या है, ये सर्किल को आप सर्किल से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सर्किल का सेंटर फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप बनाने की कोशिश करें तो ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है भाई, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉलीगन से, ये क्या है, एक हेक्सागन है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेमी सर्किल है एंड ये एक हेक्सागन है, इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है।
तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है आप, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, अच्छा कोई आया भी, ठीक है, ओके। Was this, एक मिनट, somebody was, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लें तो। ठीक, तो ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे। तो ये जो फीचर्स हैं, इसके ऊपर है आपका, आपको बनाना है तो ये आप, ठीक, ओके। इसमें मैसेज क्यों नहीं आता? क्या हो रहा है? एक मिनट, इसमें देखना पड़ेगा, रुक जाइए। वाहिद अंसारी अफगान, ठीक है, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट करें। ठीक, ठीक है, तो आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, ये, ठीक है। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज कि ये जो आपको, आज हम लोग ये ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ये रिपीट क्यों हो रही है?
सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक, अभी आ रही है? अभी आवाज आ यस रही सर। है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आपको आज हम लोग ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये this is very simple. It consists of some horizontal and vertical lines, some horizontal and vertical lines and some inclined lines. ठीक है, एक सेमी सर्किल है, एक हेक्सागन है एंड एक सर्किल है, कंप्लीट सर्किल है एंड देयर इज वन आर्क। ठीक है, और इन सभी की डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है ना। डायमेंशन की यूनिट नहीं दे रखी है, आप एक ही मर्जी है कि इसे मीटर में लें, एमएम में लें या फिर किसी भी चीज में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में लें, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, बनाते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो आते हैं भाई हम लोग अपने डायग्राम पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो डायमेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है, ये पहले बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इसकी डायमेंशन कितनी है, 14। ठीक है, अब ये हमारी मर्जी है किस में लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मेंशन नहीं है, तो हम सारी की सारी डायमेंशन जो हैं वो किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि इससे आप यूनिट्स जो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहें तो यूनिट्स चेक कर सकते हैं। तो आपकी यूनिट्स यहाँ मिलीमीटर में है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। थोड़ा सा सेंटीमीटर्स में हम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, नाउ इट्स गुड, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर्स में बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक, एंड व्हाट, उसकी लेंथ बता दीजिए भाई, लेंथ बता दीजिए। तो लेंथ कितनी है भाई, 14, ठीक है, 14, 14, ठीक है। बस जैसे आपने इंटर किया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब 14 सेंटीमीटर आपने लेंथ बता दी, नाउ यू हैव टू टेल इट द एंगल, एंगल। ओके, देयर इज सम इशू एक्चुअली। where is ठीक है, what we have to do is we have to okay. Now let us suppose this is, and we want to make a line, and it is how much, 14 centimeters, ठीक है, 14 centimeters, ठीक है। So you can zoom it, you can zoom it, and you can wait a minute, maybe change the unit or not. Let's see. Let's keep it in inches, okay, और meters थोड़ा सा हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ठीक, now we can start drawing. Select line and what,
select a starting point, ठीक है, starting point, and you mention the dimensions, ठीक है. Now it is your dimension is fixed, enter. तो ये आपकी horizontal line आ गई, horizontal line आ गई, ठीक है. Now what you have to do is, अब आपकी ये horizontal line आ गई. अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस व्हाट, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी. अब इसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट से, ठीक है ना. तो वो कितनी है, 10 यूनिट्स उसकी हाइट है, 10 यूनिट्स, ठीक है. यस, एनीथिंग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. तो सेलेक्ट लाइन एंड सी वी हैव दिस ऑब्जेक्ट स्नैप फीचर ऑन, ठीक है ना. तो अब इसने इसका एंड पॉइंट पकड़ लिया. जैसे ही हम देखेंगे ना, ये आपका इसने इसका एंड पॉइंट पकड़ लिया. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है फीचर ऑन है, इसकी वजह से हुआ, ठीक है. सो वी गो एंड वी टाइप द लेंथ, हाउ मच, 10, ठीक है, एट 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक, एंटर, ठीक है. नाउ वी हैव दिस लाइन, ठीक है. अब देखिए, अगर देखा जाए तो अब हमारे पास एक फीचर ये देना है हमें, ठीक है. ये क्या है भाई, फिलेट. एक फिलेट देना है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 यूनिट इसकी रेडियस है इस फिलेट की, ठीक है, 3 यूनिट. सो वी कैन गो एंड सेलेक्ट फिलेट, ठीक है. हियर इज अ ऑप्शन ऑफ फिलेट, ठीक है, फिलेट, ठीक, फिलेट बेंड शैम्फर, बट वी आर गोइंग टू गिव इट अ फिलेट, ठीक है ना. फिलेट के लिए सबसे पहले फिलेट सेलेक्ट किया ऑप्शन, और किस साइड या किस लाइन को फिलेट करना है, मतलब जो राउंड एजेस देने हैं, ठीक है ना. अब ये आपका आ गया, ठीक है, ठीक. नाउ वेट अ मिनट, select the fillet, you just select radius. कितना रेडियस होना चाहिए, 3, and now enter and you select, ठीक है. so you can see you have, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, you select the fillet, स्पेसिफाई द रेडियस, कितना रेडियस आपको बनाना है, और फिर उसके बाद आप साइड्स, किस साइड को फिलेट करना है, ठीक है ना. तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ज्योमेट्री है, ये कुछ ये वाला पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया, ये वाला पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया. नाउ अब इसको देखिए, ठीक है, ये जो है अगर आप देखें, ठीक है, सो इसको अगर आप सेलेक्ट करें, तो इस आर्क को जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यू कैन सी इसके एंड पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना, और इसका सेंटर मिल गया, ठीक है ना, इसका सेंटर मिल गया. अब सॉरी, ये जो है इसी के सेंटर पे ये हमारा दूसरा सर्किल बना है, जिसका रेडियस कितना है, 1.6 यूनिट. So now we have to make a circle of 1.6 unit and draw a circle, ठीक है, center and radius. So yes, see, अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने की वजह से हमने इस आर्क का सेंटर जो है वो डिटेक्ट कर लिया, ठीक है. अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई कितना चाहिए आपको रेडियस, ठीक है ना. तो हमारे पास रेडियस कितना चाहिए था भाई, 1.6 यूनिट्स, 1.6 यूनिट्स, ठीक है ना. सो जस्ट टाइप 1.6 एंड जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है. सो हियर यू हैव क्रिएटेड द सर्किल ऑफ 1.6 यूनिट्स रेडियस, जिसका रेडियस 1.6 यूनिट, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. यहां तक आपको बात समझ में आ रही है?
हाँ, नाउ गो ऑन एंड सी व्हाट यू हैव। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, तो इफ यू सी, दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। आप चाहें तो अब ये वाला एंड पे आ सकते हैं, ठीक है ना, इस वाले पार्ट पे आ सकते हैं। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन 3 यूनिट की, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है भाई। ठीक है, सो हम इधर से बढ़ें या इधर से बढ़ें, दोनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दोनों से हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है ना। तो कहीं से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, कहीं से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो कहां से प्रोसीड किया जाए, आप बताएं, कहां से प्रोसीड किया जाए? सर वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से? वर्टिकल लाइन से मतलब इधर से? हाँ, इस साइड से? हाँ सर। हाँ सर, नहीं ये बताइए, इधर से पढ़ना है या इधर से पढ़ना है? सर राइट साइड से। राइट साइड से, इधर से। ठीक है, यस तो सर, यस सर। ओके, यहां से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कितने यूनिट की? 3 यूनिट्स की। ठीक है ना, तो देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप की सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो है ना, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है ना, बस ठीक है, हमने एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लिया। कितने यूनिट की लाइन है? 3 यूनिट्स की। ये एग्जैक्टली, बस बना दिया हमने। नाउ प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे कि आपकी 3 यूनिट की लाइन बन गई। ठीक है, 3 यूनिट की लाइन बन गई। अब एक और लाइन आपको बनानी है, 3 यूनिट की ही बनानी है, बट यहीं से बनानी है, बट दिस टाइम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है 3 यूनिट की, 3 यूनिट्स। ठीक है, एंटर, ये हो गया, प्रेस एंटर। ओके सॉरी, ओके, ये हमने एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इरेज। ठीक, what is this? Okay, we have done some mistake, it seems. okay, शायद हमने इसकी डायमेंशन जो है वो गलत बना दी है। ठीक है, इरेज। सो यहां से हमें एक लाइन बनानी है, यहां से एक हमें लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल, कितनी यूनिट की? 3 यूनिट की। प्रेस, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा सही है लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें भाई? एक वर्टिकल लाइन और बनानी है, एक वर्टिकल लाइन और बनानी है, कितने यूनिट की? 4 यूनिट की। 4 यूनिट हाँ, की। 4 यूनिट की, 4 यूनिट की, एग्जैक्टली 4 यूनिट्स की। तो सेलेक्ट अगेन लाइन कमांड। आप अब देखिए, बार बार चाहे तो आप यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कमांड भी टाइप कर सकते हैं। तो दिस टाइम आई टाइप अ कमांड लाइन एल, तो लाइन आ गया, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, तो ये तो सबसे अच्छा फीचर है ही इसका, ऑटोकैड का। ठीक है, आपने इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट किया, अब उसकी लेंथ बता दीजिए 4 यूनिट्स, वर्टिकल, और एंगल उसने अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया 90 डिग्री। सो प्रेस एंटर। ठीक है, नाउ प्रेस एंटर। ठीक है, so you have the vertical line of 4 units, 4 units। ठीक है, अब ये कुछ बनता हुआ तो नजर आ रहा है, कुछ बनता हुआ तो नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो है, अब एक चीज करनी बाकी है। अगर आप देखें यहां से, ठीक है, यहां से देखें तो आप को क्या लगता है कैसे बनाए आगे? अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? अब यहां से ये लाइन तो बना ली हमने, ठीक है, अब आप बताइए कि कैसे प्रोसीड किया जाए, कैसे प्रोसीड किया जाए? हाँ, कैसे प्रोसीड किया जाए? सर इधर लेफ्ट साइड सर वर्टिकल लाइन से सर बनाएंगे। वर्टिकल लाइन से, हाँ, क्योंकि अभी हमें ये जो इंक्लाइन लाइन है, ये जो आपको दिख रही है ना, तिरछी सी लाइन दिख रही है, ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। ठीक है, बस हमें क्या मालूम है कि ये यहां से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म होगी। तो एक काम करते हैं क्या, ये जो सेमी सर्किल है, ये जो सेमी सर्किल है, एक ये सेमी सर्किल है और एक फिर ये एक लाइन है 2.4 यूनिट्स की। तो एक सेमी सर्किल को पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेमी सर्किल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास
हम एक अगर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, एक 4 यूनिट की और एक 2.4 यूनिट की, दैट मीन्स 6.4 यूनिट की, अगर ये लाइन यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ अगर आप देखें तो कितनी है, 6.4 यूनिट, 6.4 यूनिट्स। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम यहां से प्रोसीड करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 2.4 यूनिट्स की, सॉरी 4 यूनिट की, क्योंकि वो डायमीटर है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसी से आगे बढ़ेंगे, 2.4 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो आइए भाई यहां देखते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि हमने सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं बनाई, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाएंगे, ठीक है। कितना यूनिट देना था भाई, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। अब यहीं से हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहां से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज हम ये कर सकते हैं कि पहले हम सेमी सर्किल बना लें, ठीक है ना, सेमी सर्किल बना लें, ठीक, सेमी सर्किल बना लें या सर्किल बना लें, पहले हम सर्किल बना, ठीक है, ठीक है, सर्किल बनाते हैं, ठीक। आप डायरेक्टली सेमी सर्किल भी बना सकते थे, हम सर्किल की जगह सेमी सर्किल बनाएं, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो हम क्या करें, 2 पॉइंट सर्किल बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस टाइप का सर्किल बना सकते हैं, आपको रेडियस पता है, डायमीटर पता है, या 2 पॉइंट पता है। तो हमें 2 पॉइंट भी पता है, सेंटर और रेडियस भी पता है, ठीक है ना, सेंटर और रेडियस भी पता है। तो कोई भी आप दोनों मैं बना के दिखा देता हूँ, एक बार मैं 2 पॉइंट सर्किल से बनाता हूँ, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट सर्किल मेथड सेलेक्ट किया हमने, तो पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक, ये सर्किल बना लिया। अब जो है सेमी सर्किल बनाना है, तो क्या करेंगे भाई, ट्रिम कमांड आप इस्तेमाल कर लीजिए, ट्रिम कमांड से इस्तेमाल कर लीजिए। तो जैसे ही आप ट्रिम कमांड इस्तेमाल करेंगे तो जे कट कर दिया हमने, इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने कट कर दिया। नाउ वी हैव दिस सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल, ठीक। अब हम क्या करें, हाँ, यस यस बताइए क्या हुआ सर कट कैसे करना है? हाँ, कट कैसे करना है, ये ट्रिम कमांड दिख रहे हैं आप यहाँ पर, लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्किल है, आर्क है, फिर इसके बाद रेक्टेंगल है, मूव, रोटेट, फिर यहाँ पे ट्रिम, और कैंची बनी हुई दिखाई देगी आपको, कैंची बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर पार्ट को कट करने के लिए वो डिटेक्ट कर लेता है कि क्या क्या आप कट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। तो ठीक है, यहां तक तो हम रखते हैं, ठीक है। तो ये आप सेमी सर्किल बना लिए। अब देखिए यहां से अब आप क्या करें भाई, अब हम वापस अपने डायग्राम पे आते हैं, क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2.4 यूनिट्स की बनाते हैं, ठीक है, 2.4 यूनिट्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो सेलेक्ट करिए लाइन, फिर इनिशियल पॉइंट, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डायमेंशन कितनी है, 2.4, 2.4, ठीक है, ये दिख रहा है, बन गया, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। अब देखिए आपको ये लाइन मिल गई, ठीक है, अब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको मिल गया, मिल गया भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक लाइन आप फिर से बना दीजिए, ठीक है, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक लीजिए, आपकी लाइन बन गई। अब क्या बचा बनाने के लिए, हाँ, हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन, हाँ, हेक्सागन। हेक्सागन बनाने के लिए Yes, sir. आपके पास एक कमांड है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, और उसके बाद एक ये रेक्टेंगल का निशान बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक पॉलीगन की कमांड दिखेगी, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। तो क्लिक ऑन दिस, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितनी साइड्स चाहिए, तो हमें हेक्सागन बनाना है, तो 6 साइड्स आप डाल दीजिए, ठीक है, एंटर, ठीक है, ठीक, ठीक है। नाउ अब वो पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, पॉलीगन, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। सो
ओके, तो अभी तो यहाँ पे हम सेंटर नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है, हमें सेंटर मिल गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक। ठीक है, ओके, नाउ ओके, कितना साइड था भाई? स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड इट इज 1। ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट एक्चुअली हैड हैपन हियर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हेक्सागन बनाने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने किया क्या है, ठीक है। सो लेट मी ओपन पेंट और उस पर बता सकते हैं कि इसमें हमने किया क्या है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहली चीज उसने क्या पूछी कि आप जो हेक्सागन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, हेक्सागन बनाना चाहते हैं, तो उसने पूछा कि क्या हमें कितनी साइड्स चाहिए, ठीक है, तो हमने साइड्स स्पेसिफाई कर दी। फिर उसके बाद उसने पूछा क्या कि आप एज की लेंथ बताएंगे या फिर सेंटर बताएंगे। तो हमने क्या किया, सेंटर बताया। क्यों? क्योंकि सेंटर हमें पता था, क्या उसका सेंटर था, ये जो सेमी सर्किल है उसका सेंटर और हेक्सागन का सेंटर जो है कॉमन था, ठीक है। अच्छा, अब ये हेक्सागन आपको दिख रहा है, इसकी जो दोनों मतलब ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ है ये जो है 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो आधा यूनिट की आधी लेंथ कितनी होगी भाई, ये जो एक एज है उसकी लेंथ जो होगी वो होगी कितनी, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है ना। और ये सारी की सारी एजेस जो है 1 यूनिट की, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि जब हमने सेंटर स्पेसिफाई कर दिया, सेंटर जैसे ही स्पेसिफाई किया, ठीक है ना, सेंटर इसका पता लग गया था, हमने सेंटर बता दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप सेंटर जो बनाएंगे, ये जो हेक्सागन बनाना चाहते हैं वो क्या नाम है, सर्किल के अंदर रहेगा या सर्किल के बाहर रहेगा, मतलब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल और सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है ना, 2 वर्ड हैं ये, आप याद रखिए, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब हुआ, इंस्क्राइब्ड का मतलब हुआ कि ये जो है हेक्सागन हमारा, जो भी हेक्सागन जो आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मैं बना नहीं पाया, लेट अस सपोज इसको भी मिटा ही देते हैं, ठीक है, ये है आपका तो हेक्सागन जो आप बना रहे हैं वो इसके अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, ठीक है ना, इसके अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर अंदर रहेगा तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, अंदर रहेगा मतलब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, ठीक है। तो हमने जो बनाया हेक्सागन, हेक्सागन जो हमने बनाया वो हमारा इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल था, ठीक है। तो यहां पर जो हमने हेक्सागन बनाया है वो इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल के अंदर, ठीक है, सर्किल के अंदर, ठीक है। और वो सर्किल कैसा है भाई, एक इमेजिनरी सर्किल है, एक इमेजिनरी सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज हमने इस तरीके से अपना वो बनाया सर्किल, ठीक है, हेक्सागन बनाया, ठीक है। अब यही चीज अगर इंस्क्राइब्ड होता तो सर्किल के बाहर होता, मतलब इसके अंदर एक हेक्सागन के अंदर एक सर्किल होता, हेक्सागन के अंदर एक सर्किल होता, ठीक है। तो हम ये चीज इस तरीके से हमने अपना हेक्सागन बनाया। नाउ यू हैव ऑल दी फिगर, ये फिगर आपको कुछ वैसी दिख रही है जैसा हमने बना, यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर जो बनी हुई है फिगर कुछ वैसी दिख रही है। इसमें कोई एक ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ में आ रहा हो, जो
जिसको आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं? सर, कोई एक ऐसा तो स्टेप? सर ट्रिम वाला ऑप्शन बता दो सर। कौन सा? सर ट्रिम वाला फिर से। ट्रिम वाला? ट्रिम। ओके, ठीक है ठीक है, ट्रिम वाला Yes, एक बार फिर से बता दें। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था कि लेट अस सपोज इसको हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, ठीक, सॉरी, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो है मैं एक सर्किल दोबारा से बनाता हूं। ठीक है, सर्किल एक बनाता हूं दोबारा से। ठीक है, 2 पॉइंट सर्किल बनाता हूं। ये पॉइंट मिल गया मुझे और ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, नाउ ये एक सर्किल है। ठीक है, अब एक लाइन भी ऐसे ड्रॉ ही कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ठीक, एंटर। अब ट्रिम कमांड के लिए मैं और भी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है ना, और बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, जैसे ये हो गया और इस तरीके से आप ये, ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। अब देखिए ट्रिम कमांड जो है, ट्रिम कमांड जो है वो चीजों को कट करना, मतलब कैंची बनी हुई है ना, ये कैंची जो है बताता है कि इसको काटने के लिए है, उसको डिलीट करने के लिए। एक पर्टिकुलर चीज जो है हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हेक्सागन था। ठीक है ना, अब अगर हमारी ऐसी डायग्राम हो तो हम एक एक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप देखिए सेलेक्ट करेंगे तो ये आपने इस तरीके से बस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रिम कमांड, ट्रिम सेलेक्ट किया, यहाँ से ट्रिम टूल जो है आपने सेलेक्ट किया, और जिस चीज को आपको डिलीट मारना है, जिस लाइन या जिस कर्व को आपको डिलीट मारना है, जस्ट जाकर के उस पर सेलेक्ट करिए। ये ऐसा निशान बनते हुए दिखेगा आपको, ऐसा निशान बन जाएगा क्रॉस का, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये एक लाइन हमें डिलीट करनी है, क्लिक किया डिलीट हो गया, क्लिक किया डिलीट हो गया। ठीक है, क्लिक किया डिलीट हो गया। नाउ क्लिक किया डिलीट हो गया, क्लिक किया डिलीट हो गया, एंड देन अगेन वी हैव व्हाट, ये क्लिक किया, हमें चाहिए ही नहीं था, क्लिक किया डिलीट हो गया। ये नीचे वाला सर्किल तो चाहिए नहीं, ओके, हाँ ये सर्किल चाहिए नहीं, हाफ सर्किल, क्लिक किया डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही है ट्रिम कमांड। बस यहाँ पे आकर के ट्रिम टूल सेलेक्ट करिए। ठीक है ना, और जिस चीज को आपको डिलीट करना है, जिस लाइन या जिस कर्व को आपको डिलीट करना है, जस्ट सेलेक्ट दैट कर्व। ठीक है, और जस्ट डिलीट इट, मतलब क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके सर। ठीक, इज इट क्लियर? सर प्रैक्टिकली सर थोड़ा तकलीफ हो रही है। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है अगर आपके पास तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। ठीक है, 2010 का मेरा हाँ। ये देखो शो कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर अच्छा आप, बनाने में थोड़ा वो मसला हो रहा है सर। इधर जैसे ट्रिम में, अच्छा आप 2010, हाँ ट्रिम में आपके पास कंप्यूटर है? शॉर्ट आ रही है इसे, ये अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट लेट मी सी, कहाँ है सर आपका कर्व भी नहीं ये? बना पा रहा ओके, हूँ, हाँ कर्व भी नहीं बना पा रहा हूँ सर। कर्व नहीं बना पा रहे हैं? क्लियर नहीं दिख रहे भाई। हाँ, आपकी जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं आ रही है। ओके, आपका कंप्यूटर कौन सा है? वो बताइए, स्पेसिफिकेशन बताइए। रैम कितनी है? लैपटॉप है सर, डेल। डेल का लैपटॉप है, उसकी रैम कितनी है? सर नहीं मालूम, भैया को मालूम। अच्छा, देखिए ये क्या नाम है आपका? अबरार मोहम्मद। यस सर। अबरार, ठीक है। तो अबरार एक काम आप कर सकते हैं कि आप किसी दिन, आप मालेगांव में रहते हैं? यस सर। हाँ, तो किसी दिन आप अपना लैपटॉप लेकर के आ जाइए यहाँ पर, मैं आपको लेटेस्ट ऑटो कैड इंस्टॉल करके दे दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट ऑटो कैड इंस्टॉल करके दे दूंगा, जो 2021 जो मैं अभी चला रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है उस पर आपको आसानी हो। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि नए वाले सॉफ्टवेयर में बहुत सारे नए फीचर्स हैं, थोड़ा सा आसान है इस पे बनाना। ठीक है, सर इसमें तो अगर आप, कहाँ सर? हाँ ठीक है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये कितना 11 साल पुराना आप बता रहे हैं, 2010 का है। सो आप लेकर के आ जाइए, हम लोग उस पर इंस्टॉल कर देंगे, एंड देन वी कैन इजीली ड्रॉ, और ठीक है ना, आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है,
सारी बात समझ में? सर एंड्रॉइड वर्जन जो है सर 3 दिन सिर्फ फ्री चलता है सर, और उसके बाद हाँ, 1 हफ्ता फ्री चलेगा। ठीक है, तो देखिए यस सर। इसमें दो दो काम आप कर सकते हैं। ठीक, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा पैसा अगर आप खर्च करना चाहें तो 1 महीने के का कितना सब्सक्रिप्शन जो पड़ रहा है वो करीब 270 रुपये पड़ रहा है 1 महीने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि 7 दिन के लिए आप चलाइए उसे। ठीक है, और जैसे ही वो एक्सपायर हो आप उसमें से लॉग आउट करके नई आईडी से दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। समझ रहे हैं? समझे क्या यस कह सर। रहा हूं मैं? ठीक है, यस सो हाँ, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मोबाइल पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। तो 1 2 महीने के लिए आप चाहें तो 400-500 रुपये, 2 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 540 रुपये पड़ेगा आपको। ठीक है, सो वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही ट्रायल वर्जन खत्म हो आप नई आईडी बना करके नई आईडी से लॉगिन कर लें, तो फिर वो आपको 7 दिन का और ट्रायल दे देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दोनों में से आप हाँ सर उसमें सब फीचर नहीं है ना सर, जैसे अपना कंप्यूटर वर्जन में रहता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब आप कंप्यूटर वाला जो फीचर चाह रहे हैं तो वो जो सारे फीचर्स जो होते हैं ना वो आपको परचेज करने के बाद ही मिल पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर पर या फिर आप कंप्यूटर पे चलाएं या फिर आप उसे परचेज करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो हाँ बताइए। सर हम मॉड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं ना? मॉड क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन जो होता है कोई सा भी, वो फ्री भी होता है, हर एक चीज अनलॉक होती है, प्रीमियम भी हर एक चीज अनलॉक होती है सर उसमें। 1 मिनट, समझ नहीं आया, फिर से बोलिए जरा, क्या सर कह रहे हैं? ऑटो कैड का एक मॉड सर वो एप्लीकेशन आता मॉड है। करने बोल रहे हैं सर वो। अच्छा, तो तो इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि हाउ यू डू इट, कैसे करते हैं ये तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। सर वो वेबसाइट पर मिल जाएगा अपने को। तब मतलब हर हाँ, प्रीमियम जो रहते हैं ना जितने चीज तब उसके बाद फ्री मिलेगी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, अपन टोटली फ्री यूज कर सकते उसको। तो और जो आप फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस फीचर को? मैं वो सब इंस्टॉल कर लूंगा सर। हाँ, अभी बहुत तो सारे अगर हाँ, कर रहा हूँ। अगर आप करना जानते हैं तो आप खुद भी कर लें और अपने दोस्तों को भी इंस्टॉल करवा दें भाई उस तरीके से, तो वो भी एक अच्छा तरीका है अगर एप्लीकेशन वैसे हो जाए काम। मैं वो ठीक है, एप्लीकेशन दूंगा तो ग्रुप में कर दूंगा। हाँ, तो बेहतर है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग, मैं तो कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 2 महीने के लिए ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आगे बहुत काम देगा आप लोगों को ये। ठीक है, आगे बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक, चलिए, अब ये तो बन गया भाई। अब क्या करना है, अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यस, कुछ कह रहे हैं आप? डायमेंशन देना सर। हाँ, डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन के लिए सीधे सीधे आप एक डायमेंशन टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, और सीधे सीधे बस आप इसको जिसकी भी डायमेंशनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी भी डायमेंशनिंग करना चाहते हैं आप सीधे सीधे उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये हो गया आपका 11, ये हो गया, फिर से आप सेलेक्ट करिए। ओके, ये आ गया 2 3, ये हो गया अच्छा 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 अच्छा, ओके। अंडू, ओके, अच्छा कुछ ज्यादा ही एक बार में सारा अंडू हो गया। ठीक है, ओके, दिस वन 11, कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है ना। अरे साइज बहुत बड़ी है। हाँ, उसको देखते हैं अभी कैसे करके कम करना है। ठीक है, ठीक है, हम्म, हम्म,
सर डायमेंशन की साइज तो बहुत बढ़िया आ रही है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है, रुकिए जरा। हम्म, why it is एक मिनट। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। आई विल, अभी मैं भी खुद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको साइज कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। तो मीनवाइल कोई बात नहीं, अभी हम बस सीधे डायरेक्टली डायमेंशनिंग कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली डायमेंशनिंग कर देते हैं एंड ये कौन आ रहे हैं भाई, ठीक है। जस्ट डायमेंशन इट, ठीक। ठीक, ओके। ये कुछ ज्यादा ही हौच पौच हो रहा है। सो ये हो गया आपका रेडियस एंड, ठीक। ठीक, ओके, ठीक है। सो एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारे साथ, ठीक है। इसको हम क्या करें। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये मामला, इसमें इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा मतलब यहाँ पर डायमेंशनिंग हम लोग बाद में देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखें तो ये बना कैसे है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ हाँ ना में जवाब तो दीजिए भाई। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। वन मोर, ठीक है। तो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी कि नहीं? हाँ, आप कर लोग रहे हैं सर। मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। सो दिस टाइम वी विल ट्राई टू मेक दिस वन, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये फिगर आपको विजिबल होगा तो देखिए जरा सा, ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं कि
ये एक बोर्ड टाइप का एक फीचर है जिसमें कुछ सर्किल्स हैं, एक रेक्टेंगल है, एक दो रेक्टेंगल्स, 2 से 3 रेक्टेंगल, एक आउटर रेक्टेंगल है, देन योर इनर रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर्स जो हैं ट्रिम्ड है, ठीक है ना, ये रफली ग्राउंडेड है, ठीक है ना। देन देयर आर सम होल्स, ठीक है ना, इन होल्स की डायमेंशंस दे रखी है, एंड देन देयर इज वन सर्किल एंड ओवर द टॉप देयर इज वन रेक्टेंगल, और इन सब की डायमेंशंस आपको दे रखी है, ठीक है। सो कहां से स्टार्ट किया जाए भाई? सबसे पहला काम हम करते हैं क्या, रेक्टेंगल बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए ये रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है, 10 क्रॉस 6। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए भाई सिंपल सा तरीका क्या है कि आप एक तो रेक्टेंगल कमांड आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या, आप सीधे क्या 4 लाइनें आप ड्रॉ करें, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, ठीक है ना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस, लेट्स गो इट अप, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने एक अपना पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड वी विल डू व्हाट 10, ठीक है, 10 and then one line of 6 units, ठीक है, and then one line of 10 units, then one line of 6 units, ठीक है, and then enter, ठीक है। So here is your rectangle, ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। Now what you do is अब क्या करेंगे भाई, अंदर वाला रेक्टेंगल बनाया जाए, अंदर वाला रेक्टेंगल जो बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप देखें तो ये जो 0 जी क्या बोले, 0.5 का गैप है, हाँ 0.5 का गैप है, ठीक है ना। तो जो आपकी रेक्टेंगल, जो दूसरा रेक्टेंगल होगा, उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी, उसकी डायमेंशन 9.5 9.5 और 9 इधर से 9, सॉरी इधर से 9, क्योंकि 0.5 इधर से 0.5 इधर से, है ना, 0.5 इधर से 0.5 इधर से, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ में बात। 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, तो 1 हो गया ना, तो 10 - 1 9, ठीक है। एंड सिमिलरली ये कितना हो गया 5, तो 0.5 ये 0.5 ये, तो 0.1 और ये 6 में से 0.1 गया, तो ये आपका 5 क्रॉस 9 का रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब बताइए कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहली चीज जो है, आप क्या करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है, एंटर, ठीक, और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा, ठीक है, एंटर। अब देखिए कि मुझे अब ये मालूम है कि यहां से मुझे एक क्या, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये है हमारा सेंटर, ठीक है, यस, ऊपर जाता हूं मैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, 2.5, ठीक है। सो 2.5 एंटर किया मैंने, ठीक है। सो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को ये बेसिकली मुझे पॉइंट मिलना चाहिए था, ठीक है ना।
तो मैं इस पॉइंट को पाने के लिए, सिर्फ ये पॉइंट पाने के लिए मैं ये यहां से एक पहले इसका सेंटर फाइंड किया एंड देन क्या किया मैंने, इस पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि 2.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब मैं यहां से सीधे सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये कितनी होनी चाहिए, टोटल 9 था, ठीक है ना, तो ये हो गया कितना 4.5, तो ये कितना, हाँ 9 था, तो ये 9 था, ये कितना होना चाहिए था, ये 5 है, तो ये मेरा 4.5 इधर, ठीक है, एंटर कर दिया, ठीक। और ये यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन 2.5, और चाहे तो हम और नीचे चले जाए, और नीचे चले, ठीक है, और नीचे चले जाए, ठीक है, कितना 5 यहाँ तक, कितना है ये 5, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज, ये कितना होना चाहिए था, यहाँ से 9 एंड देन ये कितना हो गया, कितना, ये होना चाहिए था 5 एंड देन वापस आ जाइए आप, इस पे जोड़ दीजिए, ठीक है, एंटर। नाउ यू हैव व्हाट द सर्किल रेक्टेंगल इनसाइड अ रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पे ट्रिम कमांड इस्तेमाल करिए, जो फालतू की चीजें हैं उसे आप खत्म कर दीजिए। तो ये फालतू की चीज है अभी हमारे लिए, ठीक है, ये फालतू की चीज है हमारे लिए, ठीक, और ये वाली साइड जो फालतू की, और ये भी फालतू की, ठीक है। अभी हम ये वाली जो 2 लाइनें हैं इनको डिलीट नहीं करते, ये अंदर वाली लाइनें अभी डिलीट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी एक काम देंगे हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या, ये जो फिलेट दिया गया है इसको बना लेते हैं। तो जो फिलेट दिया गया है वो कितने रेडियस का दिया गया है, फिलेट दिया गया है 1 यूनिट रेडियस का, 1 यूनिट रेडियस का। तो आइए भाई फिलेट बनाते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, फिलेट कमांड सेलेक्ट करेंगे। तो फिलेट कमांड के लिए क्या पूछा है भाई, रेडियस, तो रेडियस दीजिए भाई, कितनी रेडियस चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है, ये और ये लाइन सेलेक्ट कर ली, हो गया, ठीक है। अगेन यू सेलेक्ट फिलेट, ठीक है, कितनी क्या बताएंगे, रेडियस पता है हमें, कितनी रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है। अब आप साइड चेक सेलेक्ट कर लीजिए, दिस एंड दिस, ये हो गया हमारा रेडियस, फिलेट आ गया। इसी तरीके से फिर से हम इसके लिए हम सेलेक्ट करें, ठीक है ना, यस सर रेडियस, हाँ रेडियस वो सेलेक्ट कर लिया। अब आप एज सेलेक्ट कर लीजिए, एज सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गई हमारी एज, ये वाली और ये वाली, ठीक है, दोनों एज सेलेक्ट कर ली, तो ये भी फिलेट कर्व आ गया, ठीक है ना। नाउ अगेन फिर से हम अपना कौन सा कमांड यूज करेंगे, रेडियस से बताएंगे, ठीक है ना। रेडियस कितनी है हमारी 1 यूनिट। अब रेडियस बता दिया, अब साइड किसको फिलेट करना चाहते, ये हो गया हमारा फिलेट हो, ठीक है, ये फिलेट बन गया हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, क्या करें अब सर ये अब जो है सर वो रेडियस फिर से बताओ ना, हाँ, कैसे बनाना है, हाँ क्वार्टर सर्कल जो बना, हाँ अच्छा ठीक है, बताते हैं, ओके। जैसे अंडू कर देते हैं, सारे अंडू कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं एक कमांड है फिलेट की, ट्रिम के नीचे एक कमांड है फिलेट की, ठीक है। तो फिलेट का काम क्या होता है कि फिलेट जो है, ये जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा घिस देता है, ठीक है ना, ठीक है। एक तरीके से अगर आप देखें, जो घरों पे या कोई भी मशीन बनाते हैं, कोई कंपोनेंट बनाते हैं, तो शार्प कंपोनेंट्स को हम लोग घिस देते हैं। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, ये जो शार्प एजेस हैं इसकी घिसाई कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन घिसाई अब यहाँ जो करनी है ना, शार्प एजेस को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडियस में कर्व दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम फिलेट कमांड हम सेलेक्ट करेंगे। तो फिलेट कमांड सेलेक्ट करते ही, जैसे ही आप फिलेट कमांड सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा आपसे कि क्या करना चाहते हो। तो हमने फिलेट सेलेक्ट किया, देन वो पूछेगा कि आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें रेडियस पता है, तो रेडियस पे क्लिक करिए एंड देन कितने रेडियस का बनाना चाहते हैं। ये जो फिलेट का जो कर्व है, ये जो कर्व है
इसको कितने रेडियस का बनाना चाहते हैं। तो हमारे डायग्राम में जो इस फिलेट का जो रेडियस था वो कितना था, 1 यूनिट। 1 यूनिट तो हमने पहले रेडियस बताया कि 1 यूनिट का हम फिलेट बनाना चाहते हैं, तो 1 यूनिट डाला हमने एंड देन एंटर किया, ठीक है। अब जैसे ही रेडियस डाला फिर उसके बाद वो पूछता है कि क्या कौन सी 2 एजिस के बीच में आप ये फिलेट देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों एजिस सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। पहले ये वाली एज सेलेक्ट की और फिर जो भी एज आप सेलेक्ट करना ये कर ली। तो ये कर्व दे दिया इसने। आई बात समझ में, इतनी बात आई समझ में? ओके सर। हाँ ठीक है। तो सबके साथ हम यही करते हैं फिलेट के लिए, ठीक है। फिलेट रेडियस कितना, 1 यूनिट, ठीक है। ये एंड ये, ठीक ठीक हो गया। नाउ अगेन फिलेट रेडियस एंड 1 यूनिट, ठीक है। कौन सी एज, ये वाली और ये वाली, ठीक है, हो गया। इस तरीके से फिर से फिलेट सेलेक्ट करिए, रेडियस बताइए, ठीक है, एंड 1 यूनिट, ठीक है। सेलेक्ट किया ये वाली एज और ये वाली एज, ठीक है, हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। नाउ अब क्या करना है भाई, अब ये जो 2 सर्किल हैं, ये जो 2 सर्किल हैं इनको हम बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 सर्किल हैं इनको हम बना लेते हैं, ठीक है, होल्स जो है, ठीक है। तो एक का होल का डायमीटर जो है वो कितना है, 0.6 और एक का जो डायमीटर है आउटर वाले का वो है 1 यूनिट, ठीक है। तो हम बनाते हैं सर्किल। तो पहले 2 सर्किल कमांड सेलेक्ट करिए। तो सर्किल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है भाई, सर्किल बनाने के लिए हमारे पास सेंटर है और डायमीटर है। तो पहले हम ये वाली कमांड सेलेक्ट करेंगे। तो पहले तो हम सेंटर सेलेक्ट करें, ठीक है, सेंटर सेलेक्ट किया, ठीक। फिर क्या किया भाई, कितने का डायमीटर है, अंदर वाले का 0.6, एंटर कर दीजिए, ठीक है, ये बन गया हमारा। फिर क्या है, फिर से सेलेक्ट करिए, ठीक है, और फिर सेंटर बताइए, और अब की बार जो है वो कितने का है, 1 यूनिट डायमीटर, 1 यूनिट डायमीटर। तो ये हमारा सेंटर वो बन गया, ठीक है, बन गया। अब ऐसे 4 बनाने हैं, ऐसे 4 बनाने हैं, ठीक है। तो 4 बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो ये है कि जैसे अभी इसको बनाया वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाए, यहाँ पर भी बनाए, यहाँ पर भी बनाए, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक कॉपी कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी कमांड सेलेक्ट कर लिए। तो पहले तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब वो कह रहा है कि बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए। तो हम इसका सेंटर ही बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ लेके जाना है हमें, ठीक है, कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो एक मिनट, नो, हाँ ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप ये इस तरीके से जितने इनके सेंटर्स को ढूंढ करके आप कॉपी कर, एंटर, ठीक है। तो इतनी आसानी से आपने फटाफट कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने कॉपी करके जगह जगह पे लगा दिया, ठीक है ना। ठीक, तो किया क्या, कुछ नहीं, कॉपी कमांड सेलेक्ट की, कॉपी कमांड सेलेक्ट किया, देन क्या किया, किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था, तो इन दोनों चीजों को सेलेक्ट करना था। सेलेक्ट करके इसको और इसको सेलेक्ट करके एंटर किया। अब इसमें बताना होता है कि कहाँ से मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी आप मूव कराते, ठीक है ना, कहीं से भी आप मूव करा सकते थे। तो हमने इसका सेंटर ही जो था, इसका जो सेंटर था उसी को हमने बेस पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब उस पॉइंट से सारा डिस्टेंस मूव किए कराया, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। कॉपी, ठीक है, कॉपी कमांड सेलेक्ट की हमने एंड देन क्या किया, इसको ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट किया दोनों सर्किल, ठीक है। जब ये जितने ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करने हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कहां से आप मूव कराना चाहते हैं, कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इसका सेंटर जो था उसी को हमने बेस पॉइंट मान लिया, अब सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। अब जैसे ही मतलब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहीं से वो मूव करेगा। तो अब क्या करना है,
अब जहां पे मूव कराना है या तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता हो, या फिर सबसे आसान काम क्या है, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। जब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होता है तो वो चीजों को डिटेक्ट करने लगता है, जैसे सेंटर हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए इस वाले पार्ट का सेंटर हमारा डिटेक्ट कर लिया इसने, ऑब्जेक्ट स्नैप ने, तो हम यहाँ पर इसको मूव करा दिए, ठीक है। फिर से हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था, अब देखिए ये इसका सेंटर भी इसको यहाँ डिटेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कॉपी करा दिए, ठीक है। फिर इधर आइए आप, इसका भी सेंटर इसने डिटेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट स्नैप ने, तो फिर इसको हमने यहाँ मूव करा दिया, ठीक है, एंटर, ठीक। सो दिस इज हाउ योर कॉपी कमांड वर्क्स, दिस इज हाउ योर कॉपी कमांड वर्क्स, ठीक है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये काफी आसान था। नाउ अब क्या बनाना है भाई, अब बचा हमारा एक सर्किल और एक क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम सर्किल बना देते हैं, ठीक है, सर्किल बना देते हैं। तो सर्किल बनाना है, और इज इट अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किल हैं या फिर ये क्या है, इसको चेक करना पड़ेगा हमें, कैसे? बताएं भाई। 5.2 सर पहले रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे। पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल बनाएंगे कि पहले सर्किल बनाएंगे? पहले रेक्टेंगल बनाएंगे कि पहले रेक्टेंगल बनाएंगे? अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि आप पहले रेक्टेंगल बनाते हैं कि पहले सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है। सो हाँ, तो पहले हम रेक्टेंगल भी बना करके फिर सर्किल बना सकते हैं, और दूसरा काम हम कर सकते हैं कि पहले हम सर्किल बना करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस देख लीजिए। रेक्टेंगल की डायमेंशन 5.2 की लेंथ है और 1.2 की हाइट है, 1.2 की हाइट है, ठीक है। तो हमारी बेस लाइन से हम क्या करें, जैसे पहले काम किया था, बेस लाइन से यहां से आधा डिस्टेंस कितना हुआ, 0.6, फिर ये आधा डिस्टेंस कितना हुआ, 2.6, फिर ये 1.2, फिर 5.2, 1.2 एंड देन 2.6, ठीक है ना। तो वैसे ही हम यहाँ दोबारा करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सी लाइन? यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी, 0.6 पर, ठीक है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ, एंटर किया, ठीक है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी, 2.6 की, ठीक है, क्योंकि 5.2 का आधा कितना हुआ, 2.6, ठीक है। अब आइए भाई, अब नीचे आते हैं 1.2, ठीक है, एंटर, वर्टिकल लाइन, देन 5.2, ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एंटर। इसको आप सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, क्या, एंगल थोड़ा सा गड़बड़ा गया हमारा, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द लाइन अगेन, आपका ये पॉइंट आया एंड दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, 180, 180, ठीक है। नाउ हाउ मच, 5.2, एंटर किया, देन गो अप 90 डिग्री पे 1.2, एंटर किया, देन गो हियर 2.6, ठीक है, एंटर। अब ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया। नाउ अब आप इस पे सर्किल बना दीजिए। सर्किल का रेडियस है कितना, सर्किल का रेडियस है 2 यूनिट्स, सर्किल का रेडियस है 2 यूनिट्स, ठीक है, सर्किल का रेडियस है 2 यूनिट्स। तो एक सर्किल बनाएंगे जिसका हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है। तो सेंटर पहले सेलेक्ट किया, सेंटर एंड रेडियस इज हाउ मच, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है, ये बन गया भाई।
ठीक ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ अब इसमें से जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, है ना। तो सेलेक्ट द ट्रिम कमांड, और जो जो चीजें हमारे काम की नहीं है वो सबको हटा दीजिए, ठीक है ना, सबको हटा दीजिए, सेलेक्ट करते चले जाइए, सब जितना भी है सब डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और कुछ, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक। सिमिलरली ये भी हमारे काम का नहीं है। हो गया। ऐसा ही कुछ फिगर बनाना था हमें, हाँ, यस सर। है ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ। तो बेसिकली आपको जो सीखना है वो यही सीखना है कि ये लाइन या ये जो छोटे छोटे कमांड्स हैं, ठीक है ना, ट्रिम, मूव, कॉपी, ठीक है, लाइन, सर्किल बनाना, पॉलीगन बनाना, ठीक है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। तो ये सब चीजें, ट्रिम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिलेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिलेट कमांड, तो ये बेसिक कमांड्स आपको सीखनी है, ठीक है। और जब आप ये सीख जाएंगे तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो ये धीरे धीरे बहुत, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हम बना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। अभी ये बनाया ना, फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाना शुरू करेंगे, देखिएगा। मशीन कंपोनेंट्स आपने पढ़े भी होंगे, ठीक। तो ये देखिए एक चाबी का डिजाइन है ये, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अभी तो हम सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री बना दे रहे हैं, फिर हम मशीन कंपोनेंट्स का कट सेक्शन भी बनाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं ये हैचिंग है, ठीक है। तो जब मशीन को कट करते हैं किसी मशीन कंपोनेंट को तो वो कैसे दिखती है, तो वो सब ये आपने फर्स्ट ईयर में कर रखा है, ठीक है ना। बस यहाँ पर बनाने में काफी आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे बनाना बहुत आसान हो जाता है, चीजें इतने मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी चीजें अगर आप शीट पे बनाते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता। बट ऑन दिस कंप्यूटर वी हैव मेड दिस 2 डायग्राम्स, वो भी इतनी जल्दी हो गया, 1-1.5 घंटे के अंदर। और अगर चाहें तो ये 10-15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, एक डायग्राम, ठीक है। ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छा तरीके से, आसानी से बना सकेंगे आप लोग, ठीक है। सर एक्सिस हाँ सर, इसमें क्या कह फिगर रहे में हैं? एक्सिस वाई एंड एक्स एक्सिस। हाँ ये रही आप, क्या क्या इसमें क्या करना कह रहे हैं आप, क्या करना है इसमें? सर एक्सिस बनाना है भाई ना इसमें। एक्सिस बनाना है आपको? यस सर। एक्सिस बनाने का क्या मतलब है, मतलब समझा नहीं मैं। सर उसकी सर वो जो क्वेश्चन भी है, हाँ सर वो क्वेश्चन फिगर में एक्सिस लाइन भी दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन फिगर में किधर, नहीं समझ में आया। नहीं तो सर बनाना ही पड़ता है ना, हाँ जब हम शीट पर बनाओ तो बनाते हैं ना सर वो। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे अरे, देखिए ना आप, ये देखिए अगर आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये इसकी यही सबसे अच्छी चीज है। ये देखिए आपकी ये जो एक्सिस है ये पहले से ही डिसाइडेड है, ठीक है ना। ये आपकी एक्सिस पहले से मेंशन्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये y एंड x एक्सिस आपकी पहले से मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो ये इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर इसकी प्रिंट आउट करेंगे तो एक्सिस खुद ब खुद हो जाएगा क्या? हाँ वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट, ये आपकी एक्सिस हमेशा ऊपर मेंशन कर देगा, ठीक है ना। ये देखिए यही सब चीजें हैं सिस्टम में, कंप्यूटर में आपकी यही सारी चीजें हैं जो बहुत आपके काम को बहुत आसान कर देती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको, अब लाइन सीधी बनाने के लिए आपको प्रोटेक्टर या किसी एंगल में बनाने के लिए स्केल या
प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। यू जस्ट आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे दीजिए, तो उससे भी लाइन बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट दे दीजिए, लाइन की लेंथ दे दीजिए और एंगल बता दीजिए, वो खुद ब खुद लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कंपेयर करिए कि आप शीट पे अपने हाथ से लाइन बना रहे हैं, ठीक है, 50 डिग्री पे एक लाइन बनानी है मुझे, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की एक 50 डिग्री पे एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो उसको बनाने में आपको कितनी सारी चीजें लगेंगी और कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक तो स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए एंगल नापने के लिए, फिर एक पेंसिल चाहिए जो लाइन खींचेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं करना, जस्ट टू सेलेक्ट द लाइन टूल एंड लाइन की लेंथ बताइए, इनिशियल कहाँ से लाइन खींचनी है और क्या करना है, कहाँ पे कितने एंगल पे वो लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से सर्किल बनाना है, तो सर्किल में बस यहाँ पर सेंटर बताइए, रेडियस बताइए, वो अपने आप ही आपकी सर्किल ड्रॉ कर देगा। ठीक ठीक है। यही चीज आप शीट पे बनाते हैं तो पहले तो कंपास लेकर के आइए, कंपास को फिक्स करिए कितने का रेडियस बनाना है, ठीक है ना। तो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें उसी में, वही सब सारी चीजें जो हैं, जो लेबोरियस काम था वो काफी आसान हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। समझ में आ रही बात है। ये जो एक्सिस वाली जो बात कह रहे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट आपकी एक्स और वाई एक्सिस हमने बम यहाँ देख पहले से बनी रहती है। कभी भी आप कितना भी छोटा कर दें इसे, ठीक है, आप कितना भी छोटा कर दें तो आपकी एक्सिस नहीं जाएगी, ठीक है। आप कितना भी बड़ा कर दें आपकी एक्सिस हमेशा मौजूद रहेगी, वो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। अभी तो हम 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो हम 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, अभी तो हम 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है, 2D में काम कर रहे हैं। तो ये तो एक्स और वाई एक्सिस दिख रही है आपको। इसी तरीके से आप अपना क्या 3D जब 3D में जब जाएंगे ना, 3D में जब जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो गो, देखिए जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप कौन सी एक्सिस, ये टॉप एक्सिस, देन यू हैव जेड एक्सिस एंड, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जेड एंड वाई एक्सिस। तो 3D में जैसे आप बनाते नहीं थे, 3D कोई मशीन कंपोनेंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फ्रंट व्यू, ठीक है, एलिवेशन, प्लान और एंड व्यू बनाते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही बनाना है, बट अलग अलग प्लेन्स में, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एंड जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं भाई, हमारा कौन सा प्लेन था, फ्रंट, ये टॉप, ठीक है, टॉप प्लेन में वापस आ गए भाई हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर भी वो चीज है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आसान हो जाती है आपके लिए कि विजुलाइज करना यहाँ पर, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, ये सुनो, जो आप एक्सिस की बात कर रहे हैं वो यही है कि मतलब आप बहुत आसानी से इसमें ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, ऑलरेडी सारी एक्सिस वगैरह सब डिफाइंड रहती है, ठीक है, ठीक, ओके। सो तो कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाए भाई, हाँ, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ। सर ये अपडेट हो तो रहा है तो सर कुछ बनाओ सर, यही नहीं बना पा रहा, बहुत हार्ड पड़ रहा है सर ये वाला सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट बहुत हार्ड पड़ रहा है। अच्छा, क्या 2021 में करेंगे तो सर थोड़ा इजी पड़ेगा ना, इसमें सर ठीक है, बहुत तो कम ऑप्शन है। हाँ नहीं, तो आप किसी दिन आप जब खाली हो तो आप अपना लैपटॉप लेकर के आ जाइएगा, मैं उस पर इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। सर कब से कब आप रहते लेकर हैं क्या करें, कॉलेज में, कब से कब रहते हो? मैं 9 से 5 रहता हूँ यहाँ पे कॉलेज में, आप 9 से 5 के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। सर रैम बोले लैपटॉप में कितनी रैम रहना चाहिए तो होएगा सर? 4 GB तो होनी चाहिए कम से कम, 4 GB। 4 GB? हाँ हाँ सर, पूछता मैं भाई से, वो हार्डवेयर इंजीनियर है ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लीजिए जैसा भी हो। और मोबाइल पे भी अगर आप लोग चलाना चाहें तो मोबाइल पे भी चला सकते, हाँ। नहीं तो सर चेंज कर लूंगा, रहते है उसके पास बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, नहीं सही है, ठीक है। अभी आप लोग ये सब सॉफ्टवेयर सीख लेंगे ना तो आगे चल करके बहुत फायदा देगा। डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है ये तो
ऑटोकैड तो अभी बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये जब आप सीख जाएंगे ना तो बाकी जो बड़े हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको सीखना आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड वर्क्स हो गया, एनसीएस, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अभी मार्केट में, केटिया हो गया, ये सब सीख जाएंगे तो बहुत आगे जॉब वगैरह में बहुत आसानी होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है सर, हाँ इससे भी अच्छे अच्छे क्या कह रहे सॉफ्टवेयर है तो एक मिनट फिर से बोलिए, समझ डिजाइन के लिए बहुत सारे सॉफ्ट, हाँ इससे अच्छे भी है ऐसा डिजाइन के लिए। हाँ बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, नहीं देखिए ऐसा नहीं होता कि अच्छे खराब की बात नहीं होती है। ठीक है, कुछ कंपनियां जो होती हैं वो ऑटो कैड यूज कर रही हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कंपनी अगर ऑटो कैड यूज कर रही है तो आपको भी ऑटो कैड पे ही काम करना होगा। ठीक है, अच्छे खराब की बात नहीं है यहाँ पर, आपको जिस कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी जो लाइसेंस खरीदी होगी, जो सॉफ्टवेयर खरीदी होगी, उसी में तो आप काम करेंगे ना। और किसी ने सॉलिड वर्क्स खरीद रखा है, ठीक है, तो आपको सॉलिड वर्क्स पे काम करना पड़ेगा। किसी ने केटिया का लाइसेंस खरीद रखा है तो आप उसको केटिया पे खरीद काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज है कि क्या नाम है, आपको 2-3 सॉफ्टवेयर जरूर आने चाहिए। ठीक है ना, कि कंपनी का कोई भरोसा नहीं, कोई कंपनी इस पे काम कर रही है, कोई कंपनी उस पे काम कर रही है। ठीक है ना, इस वजह से आपको, ठीक है, आना चाहिए। और इसमें ऑटो कैड भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आप सीखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो 2D में कर रहे हैं ना, 3D में भी आप इसमें काम करेंगे, लेकिन अभी वो आपके कोर्स में है नहीं, आपके कोर्स में सिर्फ 2D तक है। ठीक है, यस ओके, ठीक है। तो और कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें, और मैं आपको जो असाइनमेंट जो का प्रैक्टिस के लिए जो फिगर्स देनी है वो मैं अभी ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक, तो आज 2 जो बनाए हैं उसकी तो प्रैक्टिस करिए ही करिए, साथ साथ में जो 2 और दूंगा मैं, 2 और दूंगा, ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। यस, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नो सर, लेफ्ट कर सकते ठीक है, हाँ, यस यस यस, यू ऑल कैन लीव नाउ। सर, प्रेजेंटिंग। ठीक है, हाँ वो अटेंडेंस लग गई आपकी, आप लोग की अटेंडेंस लग गई। ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ठीक, ओके, वालेकुम सलाम।